सूरज रेगिस्तान की रेत पर आखिरी किरणें बिखेर रहा था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, मिर्जापुर। इस गांव में बस्ती के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक डर हमेशा मंडराता था, पुरानी हवेली का डर। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक जिन्न रहता है जो रात के सन्नाटे में लोगों के सपनों में आता है और उनकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा मांगता है जिसे कोई देना नहीं चाहता। राहुल, एक 25 साल का नौजवान, इस गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां शांति देवी बीमार थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मां की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन गांव में मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी मां का इलाज करा सके। हर रात वो अपनी मां के सिरहाने बैठकर रोता और भगवान से दुआ मांगता। एक रात जब चांद रेगिस्तान को अपनी चांदनी से नहला रहा था, राहुल ने अपनी मां को दवा देते हुए सुना, वीकली, बेटा, अगर मैं चली गई तो तुम अकेले मत रहना। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। राहुल ने गुस्से में कहा, मां, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और गांव की ओर चल पड़ा। उसका मन बेचैन था। तभी उसका ध्यान पुरानी हवेली की ओर गया। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में गूंजने लगी। क्या सचमुच कोई जिन है? क्या वो मेरी मां को बचा सकता है? उसने सोचा। बिना ज्यादा सोचे वो हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और हवा के झोंकों से दरवाजे कराह रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मकर जाल लटक रहे थे। तभी एक पुराने तांबे के दिए ने उसका ध्यान खींचा। वो दिया जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे अनदेखा कर दिया हो। राहुल ने उसे उठाया और उसकी धूल साफ की। अचानक दिए से नीली धुंध निकली और कमरे में एक विशाल आकृति उभरी। मैं हूं जफर, इस दिए का जिन, उस आकृति ने गहरी आवाज में कहा। तूने मुझे आजाद किया है इंसान। तुझे क्या चाहिए? राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी माँ बीमार है। मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा। जिन ने हंसते हुए कहा, इंसान, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, राहुल ने जवाब दिया। जिन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हर इंसान के पास कुछ न कुछ कीमती होता है। मैं तुम्हारी मां को ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें मुझे वह देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। राहुल ने बिना सोचे हामी भर दी। उसका दिल सिर्फ अपनी मां को बचाने की चाहत से भरा था। जिन ने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक नीली रोशनी हवेली में फैल गई। जाओ, तुम्हारी मां अब ठीक है, जिन ने कहा, और धुंध में गायब हो गया। राहुल घर भागा। उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर बैठी थीं, स्वस्थ और हंस रही थीं। राहुल, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं, शांति देवी ने खुशी से कहा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को गले लगाया और सोचा कि जिन ने सचमुच चमत्कार कर दिया। अगले कुछ दिन राहुल के लिए सपने जैसे थे। उसकी मां की तबीयत पूरी तरह ठीक थी। गांव वाले हैरान थे और इसे भगवान का आशीर्वाद मान रहे थे। लेकिन राहुल का दिल बेचैन था। उसे जिन की बात याद थी, तुम्हारी सबसे कीमती चीज। वो सोचता रहता कि आखिर वो क्या हो सकता है। एक रात जब राहुल अपनी मां के साथ खाना खा रहा था, हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़की से नीली धुंध अंदर आई और जिन फिर से प्रकट हुआ। राहुल, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब मेरी बारी है, जिन ने कहा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने डरते हुए पूछा। जिन ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, मुझे तुम्हारी यादें चाहिए, तुम्हारी मां के साथ बिताए हर पल की यादें। राहुल स्तब्ध रह गया। यादें? लेकिन अगर मेरी यादें चली गईं तो मैं अपनी मां को कैसे पहचानूंगा? मैं कैसे जीऊंगा? जिन ने जवाब दिया, यह तुम्हारा फैसला था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कीमत चुकानी होगी।
राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो पास ही बैठी थी, लेकिन वह जिन मेरे लिए वो अजनबी हो जाएगी, और अगर मैं मना कर दूं तो शायद जिन माँ की सेहत वापस छीन ले। राहुल ने जिन से कहा, मुझे एक रात का समय दो, मुझे सोचने का मौका दो। जिन ने हंसते हुए कहा, ठीक है इंसान, लेकिन याद रख, तुम मेरे वादे से भाग नहीं सकते। मैं कल रात लौटूंगा। उस रात राहुल सो नहीं सका। वो अपनी मां के पुराने पत्र, उनकी तस्वीरें और बचपन की यादें देखता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे बचपन में गोद में उठाकर लोरियां सुनाई थीं, कैसे उन्होंने अपने गहने बेचकर उसे स्कूल भेजा था, कैसे हर बार जब वो बीमार पड़ता मां रात रात भर जागती थी। सुबह होने से पहले राहुल ने फैसला कर लिया। वो हवेली वापस गया। जिन वहां पहले से मौजूद था। बोल इंसान, क्या फैसला किया? जिन ने पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी यादें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी मां को हमेशा खुश रखना, उसे कभी कोई दुख ना हो। जिन ने गंभीरता से कहा, तुम एक सच्चा बेटा हो राहुल, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। जिन ने अपनी उंगलियां हिलाईं और राहुल की आंखों के सामने उसकी सारी यादें एक नीले धुंध में बदल गईं। उसने अपनी मां का चेहरा, उनकी हंसी, उनके साथ बिताए पल सब कुछ खो दिया। जब राहुल घर लौटा, उसकी मां ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उन्हें अजनबी की तरह देखा। आप कौन हैं? उसने पूछा। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो समझ गईं कि कुछ गलत हो गया है। गांव वालों ने राहुल को उसकी मां के बारे में बताया, लेकिन उसका दिमाग खाली था। वो अपनी मां को नहीं पहचानता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हर रात अपनी मां के लिए कुछ ना कुछ करता, जैसे उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, बिना ये समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शांति देवी ने अपने बेटे की इस हालत को देखकर गांव के एक बूढ़े साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, तुम्हारा बेटा एक बड़े बलिदान का हिस्सा बन चुका है। उसने तुम्हारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, लेकिन प्यार की ताकत जिन से भी बड़ी होती है। तुम उसे अपने प्यार से वापस ला सकती हो। शांति देवी ने हार नहीं मानी। वो हर दिन राहुल को उनकी पुरानी बातें सुनाती, उनके बचपन की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे कि प्यार को महसूस करने लगा। 1 साल बाद एक रात जिन्न फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो राहुल के सामने नहीं, बल्कि शांति देवी के सामने आया। तुम्हारा बेटा एक सच्चा इंसान है, जिन ने कहा। उसके बलिदान ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी यादें ली थीं, लेकिन मैं उन्हें वापस लौटा सकता हूं, अगर तुम भी कुछ दे सको। शांति देवी ने कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। मेरा बेटा मेरी सबसे कीमती चीज था, और वो अब मुझे नहीं पहचानता। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो, तुम्हारे पास अभी भी प्यार है। अगर तुम अपने बेटे के लिए अपने सारे दुख छोड़ दो, तो मैं उसकी यादें वापस कर दूंगा। शांति देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तैयार हूं, मेरे सारे दुख ले लो, बस मेरे बेटे को उसकी यादें वापस कर दो। जिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, और अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने अपनी मां को देखा और चिल्लाया, मां! दोनों मां बेटे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। राहुल की सारी यादें वापस आ गई थीं। गांव में ये कहानी एक यादगार बात बन गई। लोग कहते हैं कि जिन्न अब भी उस हवेली में रहता है, लेकिन वो सिर्फ उन